चाहे जितने बड़े ऋषि हों, सिद्ध हों, मुनि हों, मनुज हों, धनुज हों, सुर हों, यदि शिवजी से विमुख हैं, शिवद्रोही हैं, तो उनको अपने साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही वो किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, फिर भी उन्हें सिद्धि नहीं मिलेगी यदि भगवान शिव के चरणों में उनका प्रेम नहीं है तो। और सभी देवता, ऋषि, मुनि, धनुज, सुर सब शिव जी की भक्ति करते हैं। ये बात लिंग पुराण में लिखी है, आज ही आई है। सभी अर्चन करते हैं, सभी पूजन करते हैं। कोटि कल्प चली जाहीं, कोटि कल्प माने करोड़ों कल्प। तो पहले एक कल्प का प्रमाण सुन लीजिए। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। भागवत के 8वें स्कंध में इन 14 मनवंतरों का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और भी पुराणों में है। 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाता है। इतने समय को एक दिन कहते हैं, और इस एक दिन को एक कल्प कहा गया। तो गणितज्ञों ने ब्रह्मा जी के एक दिन के वर्ष निकाले हैं। कितने वर्ष का, मानवीय वर्षों से कितने वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता। बहुत ध्यान से सुने, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़। इतने लंबे समय तक कोई साधन करे पर शिवजी से विमुख हो तो उसे साधन में कभी सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं। पर ये एक कल्प की बात नहीं है, कोटि कल्प चली जाहीं। एक कल्प नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों कल्पों तक भी साधन करे पर शिवद्रोही है, शिव विमुख है, तो उसे अपने साध्य की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। आप अभी सुन चुके हैं, ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महावास। ठीक इसी प्रकार से करोड़ों कल्पों तक कोई साधन करे, भगवान शिव की उपासना करे और भगवान श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति भक्ति न रखे, उनका विरोध करे, तो शिव जी की उपासना करने के बाद भी उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। उसको भी चक्कर में पड़ा ही रहना पड़ेगा। इसलिए भैया, सनातन धर्म के मत के अनुसार हरिहरात्मक उपासना, इसके स्वरूप को बिना किसी दुराग्रह के स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए, और कभी भगवान हरिहर में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यदि शंकर जी के भगत रामकृष्ण नारायण से विरोध रखते हैं तो उनको भगवान शिव के परम भक्त से द्रोह करने का पाप लगेगा। और यदि कोई श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक शिवजी के प्रति द्रोह बुद्धि रखते हैं तो भगवान रामकृष्ण नारायण के परम उपासक भक्त शिवजी से विरोध करने के कारण उनको भक्त द्रोह का पाप लगेगा, वैष्णव द्रोह का पाप लगेगा। और वैष्णव द्रोह का पाप जिसे लगा है उसके कल्याण में सदा सर्वदा संदेह ही बना रहेगा।